कि 20 लाख लोग, आपको 3 महीने के बाद अचानक पता चल गया कि 20 लाख लोग उसमें मृत हैं। तो आप एक ही संस्था है, एक ही बीएलओ है, उसी इलाके में काम करने वाले लोग हैं, तो फरवरी के अंदर होती है तो संख्या 4 लाख हो जाती है, और जब जून के महीने में होती तो 20 लाख हो जाती है। 16 नए लाख लोग अचानक मृत घोषित हो जाते हैं। किस संख्या पर मैं विश्वास करूं? किस बीएलओ पे मैं यकीन करूं? किस इलेक्शन कमीशन में मैं यकीन करूं? और तीसरी बात क्या है, अभी 1 अगस्त को आप फाइनल लिस्ट ऑन पब्लिक करेंगे उस, और यह हमेशा का नियम होता है कि कोई अगर आपसे फॉर्म मंगाया जाता है, उसके बाद स्क्रूटिनी होती है उस फॉर्म की, उस स्क्रूटिनी के बाद आप फाइनल लिस्ट करते हैं। कब आपने स्क्रूटिनी कर ली? ठीक, इस तारीख को आपने स्क्रूटिनी की, कहीं आपने की, और आप राउंड फिगर में बता रहे हैं कि 20 लाख डिसीज्ड हैं, 28 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख ये हैं, 1 लाख ये हैं, 15 लाख गायब। राउंड फिगर से बता रहे हैं क्या? तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए ना कि एहसान जताना बंद करिए आप। विपक्ष भी इस देश के अंदर गुरु प्रकाश इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का, लेकिन आशुतोष जल्दी से, क्या इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम चुनाव पर बहिष्कार डालेंगे, वो सही प्रक्रिया होगी चुनाव के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? ये सही प्रक्रिया होगी क्या आशुतोष? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। ये तो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि भारत के विपक्ष को हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर शंका पैदा हो गया है, और वो अगर बाइकआउट की बात कर रहा है, तो ये 1975 की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। गुरु प्रकाश, चुनावी प्रक्रिया पर जब आशंका पैदा होगी, और अगर बीजेपी गुरु प्रकाश बहुत सारे सवाल आशुतोष यहाँ पर खड़े कर रहे हैं आशुतोष जी, और मैंने आपको नंबर्स भी दिखा दिया गुरु प्रकाश, आपको तो पता भी होंगे शायद नंबर से। देखिए कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ऐसे में 52 लाख अचानक पता चलता है कि 52 लाख वोटर हट गए। क्या सोचेगा कोई, बताइए आप। नहीं देखिए, एक तो आशुतोष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं बहुत सम्मान करता हूं। पहला तो उन्होंने इसकी तुलना इमरजेंसी से की, इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है सर, और पता है, आपने देखा आशुतोष जी, आपने कवर किया है लाखों लोगों की नसबंदी, मीसाबंदी, अधिकार बंदी। वहां अभी बोलने का क्या मतलब है? अब मैं आपका ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा जहां आपने कहा है कि भाई चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, चुनाव आयोग पे बार-बार प्रश्न करना ठीक नहीं है। ये सिलेक्टिव होना ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा साहिल जी 52 लाख, 52, अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी का समर्थन उन्होंने नहीं किया। आशुतोष, उनको खत्म करने दीजिए, आता हूं आपके पास, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। आशुतोष, मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने कहा था कि इलेक्शन की विपक्ष को ईवीएम पे शंका करना बंद करना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो ईवीएम पर आशंका बंद करनी चाहिए। वो एसआईआर प्रक्रिया की बात चल रही है। गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करिए। गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करिए। अरे सर अरे सर मैं नहीं आशुतोष जी, मैं शांत हो जाता हूं, आप बोल लीजिए। ये व्याकुलता का परिचय क्यों दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई चुनाव आयोग को लेकर के, और आपने भी अरे अब सर समय बर्बाद करना है तो बताइए। नहीं बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। उन्होंने सिर्फ करेक्शन किया। चलिए बोलिए, कौन थे सर? बोलिए। आप नहीं अरे नहीं देखिए साहिल जी नवीन चावला कौन थे? आपातकाल की बात हो रही है ना, नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला